Hello everyone. Today I am going to discuss in detail about command line tools and interactive operating system interfaces. Okay, so first we are going to discuss about command line tools. So it is in continuation with the previous video. तो command line tools होते क्या हैं? As the name suggests, नाम से समझिए, command line tool, a tool in which user have to give command to the computer by typing or through keyboard. ठीक है, इस तरह के टूल को हम बोलते हैं कमांड लाइन टूल. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इसके बारे में याद रखेंगे कि इट इज़ एन ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब बहुत कम यूज़ होता है, इट्स नॉट वेरी कॉमन. पहले ये बहुत कॉमन था. सो इट्स एन ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द यूज़र हैव टू गिव कमांड. कैसे देगा वो कमांड? थ्रू टाइपिंग और थ्रू कीबोर्ड. ओके, तो द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which require user to give command by typing or through keyboard is called command line tool. It is an older style of operating system. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, इसको डिटेल में बताऊंगी मैं बाद में. यूनिक्स, ओके, यूनिक्स, DDS एंड लिनक्स. ओके, ठीक है. तो सेकंड हम पढ़ेंगे इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस. इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस. ठीक है. सो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको टाइप नहीं करना है. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन. जैसे हम कमांड लाइन टूल में एक प्रॉपर टाइपिंग करके कीबोर्ड करके अपना काम करा रहे थे, वैसे इसमें नहीं करना है. इसमें जस्ट आपको जस्ट बाय पॉइंटिंग द थिंग, ओके, विदाउट टाइपिंग, जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग द थिंग द वर्क हैपन्स. ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूजर गिव कमांड, where user give command without typing. Okay, टाइप नहीं करना है, विदाउट टाइपिंग, जस्ट बाय टचिंग, जस्ट बाय टचिंग और पॉइंटिंग. ठीक है. iOS, it means interactive operating system, is a kind of operating system where user give command without typing, just by touching or pointing the icons. Okay, इसके further classification है iOS, but before going to that, let me make you see this practically. Okay, so let's see it practically. So student, just see this is a command line tool. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे टाइप किया है. यहाँ पर टाइप किया है बाय इंस्टॉलिंग यू एक्सेप्ट योर लाइसेंस फॉर दिस पैकेजेस एंड इंस्टॉलिंग द गूगल क्रोम. तो इस तरह के सिस्टम को जहाँ पर आपको हर चीज़ टाइप करनी पड़ती है जो अब यूज़ नहीं होता, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कमांड लाइन टूल. ओके, ये प्रीवियसली कंप्यूटर्स में यूज़ होता था, अब नहीं होता है, हायर लेवल पे होता है बट कॉमन नहीं है. ठीक है. और जबकि हम देखें जो अब सिस्टम है, लेट्स सी, जो अब सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कितने सारे आइकन्स हैं. ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं कितने सारे आइकन्स हैं. तो उनमें से मैं किसी को क्लिक कर रही हूँ, लाइक गूगल क्रोम, इट जस्ट ऐप मतलब हो जाता है इजीली. ठीक है, तो इस तरह के टूल को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. इस तरह के टूल को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं. जो आपने प्रीवियस वन देखा था कमांड लाइन टूल, यहाँ पर आपको इतना टाइप करना पड़ रहा है कि ओपन गूगल, देन कॉमा, देन स्लैशेस एंड देन फुल स्टॉप, उसके बाद ओपन हो रहा है. जबकि आप जो मॉडर्न इंटरैक्टिव सिस्टम देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ा, जस्ट यू आर कमांडिंग द कंप्यूटर जस्ट बाय टचिंग लाइक दिस. ये माउस देख सकते हैं, तो कहीं पर भी आप टच करके या पॉइंट करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो था एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन टूल. ओके, नाउ
जब हमने पढ़ लिया कि कमांड लाइन टूल्स और iOS क्या होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ iOS, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। तो iOS जो है 2 टाइप का है, ठीक है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज GUI, ठीक है। GUI इट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस एक ऐसा तरह का इंटरफेस है जहां पर टाइप करने की बजाय आप जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस इन विच इंस्टेड ऑफ टाइपिंग जस्ट a mouse is used to point or click the object and demand a function, okay। इसके एग्जाम्पल हैं विम्प, इसे विम्प भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विंडोज, W फॉर विंडोज, I फॉर आइकन, M फॉर menus, let me show you menus, and P फॉर pointer, ओके। तो एक ऐसा तरह का इंटरफेस जहाँ पर आपको टच नहीं करना है, जस्ट बाय क्लिकिंग द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट द कमांड विल बी गिवन टू द सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI सिस्टम। लेट मी शो यू इट प्रैक्टिकली। सो लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे विम्प बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लुक, जस्ट यहाँ पर आप मेन्यू पे क्लिक करके यू आर गोइंग टू द मेन्यूज, ठीक है। तो M फॉर मेन्यूज, I फॉर आइकन्स। अब यहाँ आइकन्स पे आप क्लिक करके, जस्ट क्लिक करके उस आइकन को ओपन कर ले रहे हो, लाइक गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम पे हम क्लिक करके गूगल क्रोम मिल जा रहा है। एंड M फॉर मेन्यूज, जो हमने अभी बताया आपको मेन्यूज। W फॉर विंडोज एंड P फॉर पॉइंटर। दिस पॉइंटर, I think if you can see this arrow, तो this pointer it comes under graphical user interface। तो इस तरह के सिस्टम को जहाँ पर मेन्यू पर, आइकन्स पर सिर्फ क्लिक करके, देखिए जस्ट क्लिक करके आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकें, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ टच स्क्रीन इंटरफेस, टच स्क्रीन इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे